नाज़रीन, यूक्रेन जंग के हवाले से अमेरिका की जानिब से यूक्रेन को प्रेशराइज करने का सिलसिला जारी है ताकि वो पीस डील को एक्सेप्ट कर लें। इसकी वजह यह है कि यूक्रेन वालों ने बहुत कुछ खोया है अभी तक। उनके बहुत सारे जो सोल्जर्स हैं वो मारे गए हैं, उनके सिविलियंस मारे गए हैं, उनका बहुत बड़ा इलाका हाथ से गया है ना। वो चाहते हैं डेस्परेटली कि कुछ उनको फेस सेविंग मिले। अगर वो सीज़ फायर पे राज़ी भी हो जाएं, जंग बंदी पे राज़ी भी हो जाएं, तो कुछ ना कुछ उनकी भी बात मानी जाए। सारा असल में मामला ये है। लेकिन द प्रॉब्लम इज़ दैट ग्राउंड पे जो पलड़ा है वो रशिया का भारी है, और टर्म्स जो डिक्टेट किए जाते हैं टेबल के ऊपर वही पार्टी डिक्टेट करती है जिनका ग्राउंड पे पलड़ा भारी होता है। यानी कि रशियंस यहाँ पर कर रहे हैं डिक्टेट टर्म्स। ये ज़ेलेंस्की मान नहीं रहा। ज़ेलेंस्की चाहता है कि उसको बहुत कुछ मिले यहाँ पे। अब ज़ेलेंस्की को मनवाने के लिए अमेरिका की जानिब से मुख्तलिफ प्रेशर टैक्टिक्स इस्तेमाल की जा रही हैं। पहले उन्होंने कल इनकी जो एड थी वो बंद कर दी, फौरी तौर पर बंद कर दी। कोई $1 बिलियन की एड मेरे ख्याल से रिलीज़ होने वाली थी 2-4 रोज़ के अंदर, वो तो फौरी तौर पर सस्पेंड कर दी गई, और फ्यूचर की भी तमाम एड जो उनकी है वो बंद कर दी गई। अब आज दूसरा बड़ा सेटबैक उनको मिला है यूक्रेनियंस को, और वो सेटबैक ये मिला है कि उनकी जो इंटेलिजेंस शेयरिंग वाला जो उनका एक फैसिलिटी मिली हुई थी अमेरिका से, वो बंद कर दी गई है। अमेरिकन ने उनके साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग बंद कर दी है, और साथ ही साथ अपने यूरोप के जो इत्तेहादी हैं उनको भी कह दिया है कि आप भी इनके साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग ना करें। गार्डियन ने रिपोर्ट किया है कि यूएस एंड कीव ऑफिशियल्स टू मीट Zelensky's chief of staff says after intelligence sharing with Ukraine curbed. Andriy Yermak says he has discussed next step with U.S. National Security Advisor Mike Waltz after CIA moved to 4 sides to negotiation table. अच्छा, इन तमाम वाक़यात के बाद यूक्रेन की पोजीशन काफ़ी कमज़ोर हो गई है। इंटेलिजेंस शेयरिंग उनसे बंद कर देना, फिर उनकी इमदाद बंद कर देना, मिलिट्री असिस्टेंस। इसके बाद यूक्रेन वाले मान गए हैं कि ठीक है हम निगोसिएशन करते हैं, लेकिन उन्होंने अपना एक प्लान पेश किया है ज़ेलेंस्की ने। अब मुझे नहीं पता उनका ये प्लान माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली रद्द हो जाएगा। मुझे लगता है कि ये जो रशियंस का पीस प्लान है उसी को माना जाएगा मेरे हिसाब से। वो चाइना से मैच करता है। चाइना ने भी यही पीस प्लान काफ़ी अर्सा पहले पेश किया था, मेरे ख्याल से वही अडॉप्ट कर लिया जाएगा। अल जज़ीरा कहता है कि व्हाट इज़ यूक्रेन्स न्यू पीस प्लान दैट ज़ेलेंस्की प्रेजेंटेड टू ट्रंप। Zelensky has said he is eager to negotiate peace a day after Trump moved to pause military aid to Ukraine. उनके पास लड़ने का ऑप्शन नहीं है। देखिए, सेकंड वीक से लेकर ही, यानी जब ये स्टार्ट हुई थी उसके सेकंड वीक से लेकर ये अमेरिकन असिस्टेंस पे लड़ी जा रही है। अमेरिका था असल में पीछे, तो उनकी तरफ से इमदाद बंद होने का मतलब है ये नहीं लड़ सकते खुद। अब ज़ेलेंस्की ने जो पीस प्लान दिया है वो क्या है? उसने कहा है कि पहले स्टेज में हम एक काम करते हैं, पहले स्टेज में ना प्रिजनर्स रिलीज़ करते हैं। दोनों साइड से जो प्रिजनर्स हैं उनको रिलीज़ किया जाएगा, और मिसाइल्स जो हैं, ख़ासतौर पर लॉन्ग रेंज मिसाइल्स जो हैं उन पे और ड्रोन्स पे पाबंदी आयद कर दी जाए, ये भी सीज़ फायर का हिस्सा हो। और बॉम्ब्स जो हैं उन पे भी पाबंदी आयद कर दी जाए, और सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको तो बिल्कुल भी नहीं छेड़ा जाए। ये तमाम उसने रखा है। लेकिन ये फर्स्ट फेज़ है। असल जो गेम है वो सेकंड फेज़ के अंदर होगी कि उसमें क्या मामला तय होते हैं, क्योंकि वहाँ पर जाहिर सी बात है रशियन जो ट्रूप्स घुस के आ गए यूक्रेन के अंदर, उनके विथड्रॉल का मामला होगा। क्या रशिया उस पर एग्री करेगा? मेरा नहीं ख्याल। अब यहाँ पर मामला है, हो सकता है कि ज़ेलेंस्की फेज़ वाइज इस तरह की डील चाहता हो कि पहले फेज़ में इनको उलझा के सेकंड फेज़ में रोला डाल दिया जाए, और तब तक ये कुछ टाइम भी गेन कर लेंगे। अभी तो देखें ना, बहुत प्रेशर है, शदीद प्रेशर है। अमेरिका के बाद अब उसके जो यूरोपियन इत्तेहादी हैं उन्होंने भी थोड़ी सी टोन तब्दील करना शुरू की हुई है। ज़ेलेंस्की साहब को वो भी कह रहे हैं कि चलो देख लो इसको, नेगोशिएशंस को, क्योंकि ट्रंप तो इस जंग को ख़त्म करवा के मानेगा। तो मेरे ख्याल से ये फर्स्ट फेज़ की सिर्फ बात कर रहे हैं इस वक्त ज़ेलेंस्की साहब। लेकिन आई थिंक अगर ये सीज़ फायर होगी तो ये कंप्रीहेंसिव होगी। इसमें तमाम जो प्लान्स होंगे एकदम से मान लिए जाएंगे। ये गज़ा की सीज़ फायर की तरह नहीं होगी। गज़ा की भी जो फर्स्ट फेज़ का जो सीज़ फायर था वो तो हो गया है, अब पॉज का बटन दबा हुआ है, टाइम फ्रेम ख़त्म हो गया उसका, आर्जी सीज़ फायर है, सेकंड फेज़ स्टार्ट नहीं हुआ। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से रशियंस इस तरह की कोई सीज़ फायर नहीं मानेंगे। आई थिंक वो चाहेंगे कि कंप्रीहेंसिव हो, तमाम जो फेजेस हैं वो एक ही साथ डिस्कस कर लिए जाएं, फिर मेरे ख्याल से वो कुछ आगे बढ़ेंगे इस मामले पे। लेकिन वन थिंग इज़ सर्टेन कि जो टर्म्स हैं वो रशिया की माने जाएंगे, क्योंकि उनकी पोजीशन यहाँ पर ग्राउंड पे मुस्तहकम है।